बीजेपी को बदनाम करते हैं ये हिंदू मुसलमान में, और ये हिंदू मुसलमान करती है कांग्रेस। शुरू से ही एक तरफा एक समुदाय का पक्ष लेती है वो। राहुल गांधी कह रहे हैं हम तो प्रेम बांटने निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा पे। वो तो कहीं भारत ही नहीं टूट रहा, तो अपना ड्रामा चल रहा है उनका, कोई और पॉलिटिक्स है। ऐसा वो कह रहे हैं भाजपा तोड़ रही है महंगाई से, कुछ नहीं तोड़, कोई महंगाई नहीं है। मेरे पास आज नौकरी नहीं है, ये नहीं है कि बीजेपी की वजह से नौकरी चली गई है। राहुल गांधी को इतनी समझ होती फिर बात ही क्या थी। वो गिरा हुआ है चापलूसों में, उसके आगे पीछे चापलूस है, उसे कभी सही एडवाइस नहीं देते। जब भी तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसके लिए पढ़ाए बड़ा बताओ आप। जब कॉलेज में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, 90% कम नहीं होते आपके हिसाब से, तो इन्होंने जो एंट्रेंस पेपर कर दिए किस वजह से किए इन्होंने? 1000 रुपए लेके इन्होंने पेपर एंट्रेंस पेपर कर दिए, फिर बच्चे का फिर भी नंबर नहीं आ रहा। किसको देखना चाहोगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? बीजेपी, मोदी। वो भाई साहब अभी बोल कर गए कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। कुछ नहीं, हर जगह डेवलपमेंट हुआ है, सब अच्छा हुआ है। क्या अच्छा हो गया बताइए? रोड्स बनी युवाओं है, के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी बने है, हैं, हाईवे बने हैं, रोड्स बनी है, बहुत कुछ हुआ है। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं युवा बेरोजगार बैठे हैं, वो बहुत सबको अवेयरनेस हुई है इस बार। अगर मोदी जब से बने तब से सबको अवेयरनेस बहुत हुई है, अपने राइट्स की, अपने पॉलिटिकल व्यूज सबको अपने अपने बता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था, तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं, है ना। क्या क्या मतलब कांग्रेस के लेवल राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो अभी भाजपा सरकार है ना, इसने देश को बांट दिया धर्म की राजनीति से, महंगाई से, बेरोजगारी से, तो वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले। मुझे लग रहा है कि ऐसा कि ज़्यादा कल्चर से और जुड़ गए हैं मोदी के आने से। पहले नहीं था ऐसा, पहले अब ज़्यादा हो गया है। आप जैसे आप प्रयागराज में देख सकते हैं, राम मंदिर भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इंडिया जुड़ा ही है एक तरीके से। तो राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं भारत टूट गया, हम भारत को जोड़ेंगे, कांग्रेस भारत कोई जोड़ेगी? स्ट्रैटेजी चाहिए कुछ ना कुछ बोलने के लिए, और जैसे ही ये खत्म होगा वो अपना इटली भाग जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। अभी आपने राम मंदिर की बात की, कल कांग्रेस के ही दो नेताओं ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी, क्या कहेंगे? सबका मुंह है, कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। तुलना तो करना वो सही था भगवान राम से? गलत है। इतने मोदी ने बहुत कुछ किया, वो तो उनको करना चाहिए, उनको कंपेयर करना चाहिए, ना कि राहुल गांधी को। मेरा नाम भानु साहू, इलाहाबाद। अच्छा, किसको देखना चाहेंगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? जी, हम भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी क्यों? क्योंकि एक मौका उनको भी मिलना चाहिए। मिला तो था 10 साल मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री रहे, देखा क्या बेड़ा गर्क कर दिया देश का। कोई बेड़ा गर्क नहीं किया, बेड़ा गर्क तो अब हो रहा है। हमारा राजीव बढ़िया डेवलपमेंट हो रही है, कैसे? मनमोहन सिंह के समय में इकोनॉमी कितनी बढ़िया थी भारत की। अरे कहाँ कभी 200 रुपए से ऊपर दाल थी। एक हाथ दबे हुए। अभी क्या हाल हो रहा है? 1150 रुपए का सिलेंडर हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो SP2 है सर। आप किसको देखना चाहेंगे भारत का प्रधानमंत्री? भारत का प्रधानमंत्री मोदी है, और किसने आना है? राहुल गांधी जी कह रहे हैं भाजपा ने भारत को बांट दिया, अब हम भारत को जोड़ेंगे, भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। वो ठीक, राहुल गांधी को इतनी समझ होती फिर बात ही क्या थी। वो गिरा हुआ है चापलूसों में, उसके आगे पीछे चापलूस है, उसे कभी सही एडवाइस नहीं देते। जब भी तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है। कल तो उनकी तुलना भगवान राम से कर दी उनके नेता ने। बस दे दी ना गाली, ये गाली है। अब कहाँ राहुल, कहाँ भगवान राम, बताइए आप। तो ऐसा क्यों और कह रहे जिसने हैं? कहा है ये, मैं समझता हूँ वो राहुल से भी बड़ा है। अच्छा, या नहीं? हाँ, समझ रहे हैं आपकी बात। ये बताइए फिर, जब वो बेरोजगारी का मुद्दा कई बार उठता है कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई है। कोई बेरोजगारी नहीं है, सब कहने की बातें हैं। कोई गरीबी नहीं है, सब कहने की बातें। मुझे एक बात बताइए, आओ मेरे साथ चलो, मैं आनंद विहार रहता हूँ, मैं आपको झुग्गियों में ले चलता हूँ। हर लड़के के पास एक बाइक है, और 40-40 हजार रुपए का उनके पास फोन है। यार कोई गरीबी है, बेरोजगारी थोड़ी है। गरीबी होती तो फोन कहाँ से आता, बेरोजगार होते तो कहाँ से लाते ये सब। तो फिर कई बार मुद्दा उठता है सर, जैसे जो पेट्रोल का प्राइस है वो 100 के पार चला गया, सिलेंडर का प्राइस है वो 1000 के पार चला गया। तो देखो जी, ये तो हर साल की रूटीन है, कोई नई बातें नहीं है ये। और फिर देखो, सीधी सी बात है कि मोदी बाबू पैसा कहाँ से लाएंगे? हमसे लेके तो सड़कें बनाएंगे बॉर्डर पे, बॉर्डर को सिक्योरिटी देंगे तो जब ही तो देंगे। पैसा ही नहीं होगा तो करेगा क्या? वो तो बेचारा तनख्वाह भी नहीं दे रहा, कहते मेरी तनख्वाह भी लगा दो, कोई बात नहीं। ठीक है, उसे तो एक कपड़े का शौक है, वो कपड़ा जरूर पहनता है, तनख्वाह तुमको बाकी। अब देखो उसकी फैमिली आती है इधर उधर, कभी उसने एंटरटेन किया अपनी फैमिली को? किसी भी मेंबर को नहीं करता। हाँ, महीने 2 महीने में जब मौका लगे अपनी माता जी को जरूर मिलने जाता है। और इससे ऊपर और देखो,
भगत आदमी है, पूरे नवरात्रों में नवरात्रे रखता है अगला, सिर्फ पानी पी के गुजारा करता है। तो ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। नाम है भाई आपका? रविंद्र कुमार, हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? बागपत। बागपत। किसे देखना चाहेंगे भारत का प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी क्यों? मोदी जी अच्छा कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं मतलब परफेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो बीजेपी को बदनाम करते हैं ये हिंदू मुसलमान में, और ये हिंदू मुसलमान करती है कांग्रेस। शुरू से ही एक तरफा एक समुदाय का पक्ष लेती है वो। और राहुल गांधी कह रहे हैं हम तो प्रेम बांटने निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा पे। वो तो कहीं भारत ही नहीं टूट रहा, तो अपना ड्रामा चल रहा है उनका। कोई और पॉलिटिक्स है, ऐसा वगैरह भाजपा तोड़ रही है महंगाई से। कुछ नहीं तोड़े, कोई महंगाई नहीं है। मेरे पास आज नौकरी नहीं है, ये नहीं है कि बीजेपी की वजह से नौकरी चली गई है या मैं बेरोजगार बीजेपी की वजह से हुआ हूँ, या कांग्रेस का शासन होता तो कांग्रेस की वजह से चली जाती नौकरी गई है मेरी वजह से है। यदि मैं कोई नौकरी जा रही है, कोई और काम है, बहुत काम है, रोजगार की कमी नहीं है। जिसको नहीं करना वो करता ही नहीं है, रोजगार बहुत है, गद्दी सबको नहीं मिलने वाली। तो महंगाई का मुद्दा एक उठता है कि जो सिलेंडर है 1000 के पार जा रहे हैं, पेट्रोल 100 के पार। मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरे पास कभी हम कच्चे मकान में रहते थे, आज मकान अच्छा है, गाड़ी भी है, बाइक वगैरह तो है ही है, चलो कार नहीं है तो बाइक वगैरह तो हैं, 2 हैं बल्कि, अच्छा सही मकान है, अच्छा मकान है। तो महंगाई का है, अच्छा खा रहे हैं, सिंपल खा रहे हैं, कोई महंगाई नहीं है। पेट्रोल महंगा, सिलेंडर महंगा, तो चल रहे हैं, अभी से कहीं नहीं है। हम तो कमा रहे खा रहे, नौकरी भी नहीं है, जब भी काम चल रहा है कहीं नहीं। भैया नाम बताइए पहले। अशोक गुप्ता है। आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? है तो मोदी जी। हाँ, आएंगे अगली बार दोबारा? बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल उम्मीद है सर। फिर जो विपक्षी इतने सारे मुद्दे हैं, क्या जनता उसको नजरअंदाज करेगी? सर ये तो सब कहने की बातें, कुछ भी नहीं होना। अब ये देखो, हमारी बिटिया के 12वीं में 90% आया। अब इन्होंने केजरीवाल जी ने कोई सिस्टम ऐसा कर दिया है, एंट्रेंस पेपर करवा दिए, अब उसका एडमिशन नहीं हुआ। अब बताओ 90% आने के बाद 12वीं में उसका फायदा क्या हुआ पेपर देने का 12वीं? आज मेरी बिटिया परेशान है। हम कहीं भी जाते हैं कहते हैं जी या तो कंप्यूटर से हो गया, ऑनलाइन आएगा, उसी में जो नंबर आएगा आपको मिलेगा। हम कॉलेज जाते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते। अब किसके पास जाए? कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसके लिए पढ़ाएं? पढ़ा बताओ आप। जब कॉलेज में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, 90% कम नहीं होते आपके हिसाब से, तो इन्होंने जो एंट्रेंस पेपर कर दिए किस वजह से किए? इन्होंने 1000 रुपए लेके इन्होंने पेपर एंट्रेंस पेपर कर दिए, फिर बच्चे का फिर भी नंबर नहीं आ रहा। तो इसकी क्या वजह हो सकती? बताओ, ये क्या काम है? ये कहते हैं जो स्कूल अच्छा कर रही है, पढ़ाई बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है भैया हमारे यहाँ। तो देखा जाए, हम कॉलेज भी हुए, कहा हमारी कोई फायदा नहीं है, वहीं से जो आएगा वहीं से सिस्टम निकलेगा आपका, तब आएगा ताकि। तो जो राहुल गांधी जी आजकल भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, कर लो कुछ कर साल से जब कुछ नहीं होता, अब क्या करना सर? जो भी ये यात्रा निकालें, कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक फिर भी मोदी जी को जाएगी, और कुछ नहीं है। जो इतना नीचे आ चुके हैं, ऊपर आने में बड़ा टाइम लगता है सर, ये चक्कर, और कुछ नहीं है। जितनी मर्जी यात्रा निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, पर आएंगे मोदी जी। अरे कल उनकी ना तुलना की गई थी भगवान राम से, उन्हीं की पार्टी कुछ वो तो खैर वो बोलते हैं, जो भी है वो तो हर जगह जाते हैं, यही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो नेता लोगों का सिस्टम है, इसको बढ़ाओ, इसको करो, वो कोई दिक्कत नहीं है।